मैं एक इंसान हूँ जो कि चीज़ें बनाता है। मैं लिखता हूँ, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, पॉडकास्ट बनाता हूँ वगैरह वगैरह। और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं इन चीज़ों को आपके सामने रखूँ तो आप वो फ़ील कर पाएँ जो मैं फ़ील करता हूँ। आप फ़ील करें उन भावनाओं को जो मेरे मन में है, जिनकी वजह से मैं उन चीज़ों को लिखता हूँ या रिकॉर्ड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी इंसानियत मेरे काम में छलके और आपकी इंसानियत उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाए। पर हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे मशीनें लिख सकती हैं, जहाँ मशीनें टेक्स्ट जनरेट कर सकती हैं, जहाँ मशीनें आपके सामने कुछ ऐसा रख सकती हैं जिसके नीचे अगर मेरा नाम लिखा हो तो आप मान लेंगे कि उस चीज़ को मैंने बनाया है या उसको मैंने भेजा है। हम एक ऐसे समय में भी रहते हैं जहाँ मशीनें आर्ट वर्क बना सकती हैं। यानी कि अगर आपके सामने एक आर्ट वर्क है जिसके नीचे मेरा नाम है या किसी आपके प्रिय आर्टिस्ट का नाम है, तो आप यकीन कर लेंगे कि उसे उसने बनाया है। पर उसे मैंने नहीं बनाया था। उसके पीछे वो फीलिंग नहीं है जो एक आर्टिस्ट के मन में होती है जब वो किसी चीज़ का निर्माण करता है या किसी चीज़ की सृष्टि करता है। मशीनें अब ऑडियो भी जनरेट कर सकती हैं, इतनी ज़्यादा कन्विंसिंगली कि आप एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं किसी की आवाज़ में, बगैर ये जाने कि उस व्यक्ति ने उसे रिकॉर्ड किया ही नहीं था और जो चीज़ें उसमें कही जा रही हैं वो उस व्यक्ति के मन से नहीं निकली थी। एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे युग में जहां मशीनें वो काम कर सकती हैं जो इंसान अब तक करते आए थे और जो इंसानों को लगता था कि उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। एक ऐसे युग में मेरा डर क्या है? एक ऐसे युग में मेरे मन में सबसे बड़ा भय क्या है? मेरे मन में जो डर है वो ये है कि मैं साबित कैसे करूं कि मैं इंसान हूं? मैं कैसे अपने आप को खो जाने से बचाऊं? मैं कैसे अपने आप को बिक जाने से बचाऊं? मैं कैसे बचाऊं अपने आप को चुरा लिए जाने से? मेरी आवाज़, मेरी फीलिंग जो एक इंसान के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं, मैं उसे कन्विंसिंगली उसे साबित कैसे करूं? मैं ये साबित कैसे करूं कि मैं इंसान हूं? वैसे ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है। हम सदियों से इस बात से जूझते आए हैं। अपनी इंसानियत को साबित करना, अपने सामने वाले के सामने ये कह पाना कि हाँ मैं इंसान हूँ, एक ऐसे तरीके से कि आपके सामने वाले को समझ में आए और वो यकीन करे कि आप इंसान हैं। हमारा पूरा का पूरा ट्राइबल इतिहास इसी बात का गवाह है। हमें अपनी इंसानियत को साबित करने में हमेशा से मेहनत लगती आई है। एक समय था जब हमारे प्राचीन ट्राइब्स दूसरे ट्राइब्स से लड़ाइयाँ लड़ते थे और उस समय हमारे ट्राइब्स के जो लोग थे वो हमसे कहते क्या थे? वो हमसे कहते थे कि उस ट्राइब के लोगों से मत मिलो, वो दुश्मन है, वो किसी और देवता की पूजा करते हैं, वो कुछ और चीज़ें मानते हैं, वो देखो वो लोग क्या खा रहे हैं, वो देखो वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वो देखो वो लोग कैसी अजीब सी भाषा में बात करते हैं। वो हम जैसे हैं ही नहीं। हम इंसान हैं, वो नहीं है। हमारे देवता हमें इंसानों को मारने से मना करते हैं, पर इन लोगों को मारना ओके है क्योंकि वो इंसान नहीं है। ये ट्राइबल बिहेवियर्स आज भी देखने को मिलते हैं। जब आप किसी और धर्म के व्यक्ति की जान की कीमत को कम आंकते हैं या कोई और धर्म का व्यक्ति आपकी जान की कीमत को कम आंकता है, वो असल में कर यही रहा होता है। वो आपकी इंसानियत को देख नहीं पा रहा होता है या उसको देखने से इनकार कर रहा होता है। और आपके सामने प्रॉब्लम वही है, अपने आप को इंसान साबित करना। हम ऑलरेडी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे हम अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के दुखों को देखकर हंसते हैं या उन्हें दुख देकर खुशी पाते हैं, या हम कल्पना नहीं कर पाते कि उन्हें वही दुख हो सकते हैं जो हमें है। हम कल्पना नहीं कर पाते कि उन्हें वही कष्ट हो सकते हैं जिनसे हम गुजरते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि ऑडली इनफ ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है डीह्यूमनाइजेशन। एक दूसरे को इंसान मानने से इनकार करना हमारी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। हम एक दूसरे को सदियों से डीह्यूमनाइज करते आए हैं। हमारे सारे युद्ध, हमारे सारे डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम्स इसी चीज़ का नतीजा है कि हम वो एकमात्र स्पीशीज़ है जो अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर्स को
इंसान मानने से इनकार कर देती है। एआई के ज़माने में, आजकल के ज़माने में एक चीज़ जो पहली बार हो रही है वो ये है कि हम खुद अपने आप को डिह्यूमनाइज कर रहे हैं। एक समय था जब हम कहते थे कि वो इंसान नहीं है। अब हम पहली बार एक ऐसी स्टेट में आ चुके हैं जब हम अपने आप की तरफ पॉइंट करके कह रहे हैं कि हम इंसान नहीं हैं। इस समस्या का, अगर ये समस्या है तो ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है ये समस्या नहीं है। मुझे ये समस्या लगता है, पर और अगर इस समस्या का कोई समाधान है तो वो भविष्य में ही है। और वो भविष्य या तो ऐसा भविष्य होगा जहाँ पर हम इस डिह्यूमनाइजेशन के नेवर एंडिंग साइकिल से मुक्ति पा जाएंगे, जहाँ पे हम फाइनली रियलाइज़ करेंगे ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अब हमें रुकना चाहिए। या तो हम इसी पथ पर अग्रसर रहेंगे और एक ऐसी जगह पर पहुँचेंगे जहाँ हम समाप्त हो जाएंगे।